देखिए शिक्षा मंत्री के तो साथ हैं हम, साथ बिल्कुल साथ रहेंगे, क्यों नहीं साथ रहेंगे। शिक्षा मंत्री को काला झंडा, अरे शिक्षा मंत्री के स्वागत के लिए पूरा विश्वविद्यालय सजता है यार, हम लोग तैयार रहते हैं और शिक्षा मंत्री को हम काला झंडा काहे दिखाएंगे? नहीं, नेवर। बिहार आज इसी मतलब दुर्भावना की वजह से और इसी भेदभाव की वजह से बिहार आज इस स्थिति में पहुंच चुका है। तो रामचरितमानस पे आप बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? यूजी में कहाँ क्लास रेगुलर होता है? नहीं होता है। टीचर की कमी है। क्लास चलती है लेकिन उतना भी मतलब ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चे उतना आना पसंद नहीं करते। इसलिए शिक्षा मंत्री को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, एकेडमिक पे ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हम मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज के अंदर आ चुके हैं। आप बताइए कि पढ़ाई कैसा चल रहा है? लगातार लोग बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री को कोई कहता है बुरा है, कोई कहता है अच्छा है। पढ़ाई कैसे चल रहा है? पढ़ाई अच्छा चल रहा है। भविष्य कहाँ देख रहे हैं अपना? भविष्य अच्छा ही देख रहे हैं क्योंकि पढ़ाई जब अच्छा होगा तो भविष्य तो अच्छा ही होगा ना। पढ़ाई जब अच्छा होगा तो, और कॉलेज में कोई भी तरीके का नहीं, दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा माहौल बहुत अच्छा है। माहौल बहुत अच्छा है। चलिए बताइए कि इसी क्लास के हैं, बताइए कि पढ़ाई कैसा चल रहा है? शानदार चल रहा है, और कैसा चलेगा। शानदार चल रहा है। और शिक्षा मंत्री को आप अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? देखिए शिक्षा मंत्री के तो साथ हैं हम, साथ बिल्कुल साथ रहेंगे, क्यों नहीं साथ विपक्ष रहेंगे। बोलते हैं कि कॉलेज वाले अगर शिक्षा मंत्री के विरोध करते हैं तो उनको काला झंडा दिखाएं, तो आप काला झंडा दिखाएंगे? शिक्षा मंत्री को काला झंडा, अरे शिक्षा मंत्री के स्वागत के लिए पूरा विश्वविद्यालय सजता है यार, हम लोग तैयार रहते हैं और शिक्षा मंत्री को हम काला झंडा काहे दिखाएंगे? नहीं। नेवर। क्यों? अरे उतना शानदार व्यक्ति है, उतना अभी तो विवादित में चल रहे हैं ना, विवाद हो रहा है उन पे। अब किस तरीके का विवाद? रामचरितमानस पे जो बोला गया उस विवाद की चर्चा कर रहे हैं आप? बिल्कुल। रामचरितमानस, राम को जब देखिएगा तो राम जन जन में है, कण कण में है, लेकिन अगर रामचरितमानस में कुछ जो पंक्तियां हैं उस पंक्तियां पे उन्होंने बोला, अभी मैं उस पंक्ति को दिखाता हूं कि उस पे क्या लिखा हुआ है। इस तरीके का ये चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि साप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर पंक्ति लेके घूमते हैं फोन में। ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। हाँ। और शील और गुण से हीन ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों से युक्त और गुण निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है। तो शूद्र, ये रामचरितमानस का कैरेक्टर आप जानते हैं ना कि माता सबरी का जूठन बैर भी उन्होंने खाया था, और वो रामचरितमानस में राम का कैरेक्टर को झूठा साबित किया जा रहा है। इस बात को समझिए कि रामचरितमानस पे राम का आप शिक्षा मंत्री के साथ हैं? एक्सप्लेन किया जा आप रहा है। शिक्षा मंत्री के साथ? हाँ, शिक्षा मंत्री के साथ काहे नहीं हम रहेंगे। चलिए, तो पढ़ाई बहुत अच्छा हो रही है। पढ़ाई नहीं कैसे हो रहा है? पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय का एकेडमिक शानदार माना जाता है, आपको पता है ना। पूरे यूजीसी जो है, पूरे यूजीसी 2.5-3 साल में ये करवा देती है। चलिए, शाश्वत शेखर आप भी हैं, लगातार जूनियर्स के बीच में घूमते हैं, उनको गाइड करते आते हैं। आप बताइए, शिक्षा व्यवस्था ठीक है? सच बोलिएगा, ये नहीं कि राजनीति करिएगा यहाँ पे। देखिए, राजनीति करने वाली बात नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री का हम लोग भी सम्मान करते हैं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर उनका आशय होना चाहिए, लेकिन यही बिहार का दुर्भाग्य है कि विषय से लोग विषयांतर की तरफ मोड़ देते हैं। विषय क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी हमारा ये है कि शिक्षा को लेके बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाइए, किसी भी कॉलेज में जाइए, किसी भी प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय, किसी भी विद्यालय में जाइए, वहाँ का स्थिति आप देखिए तो हर एक तरीके से अव्यवस्था वहाँ बहाल है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए उस पर काम होनी चाहिए। अगर काम नहीं करेंगे शिक्षा मंत्री तो काला झंडा लेके आप तैयार रहेंगे ना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, छात्र हितों में लड़ने के लिए शुरू से हम तत्पर रहे हैं। हाँ। और उसमें हमको ये थोड़ी देखना है कि हम सरकार में हैं या गठबंधन में हैं, हमारे पार्टी के हैं चाहे किसी और पार्टी के हैं। हमको लगता है जहाँ से स्टूडेंट वेलफेयर में काम हो सके उसके लिए हमेशा ये रामचरितमानस पे जो स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए, बिहार आज इसी मतलब दुर्भावना की वजह से और इसी भेदभाव की वजह से बिहार आज इस स्थिति में पहुंच चुका है। बिहार को अब इस जातीय भेदभाव से और ये जो बिहार में नेक्सस चलाया जाता है सोशल इंजीनियरिंग का। अरे तो आपके घर भी जाएंगे, आपके घर पे भी जाएंगे, जाति बताना तो पड़ेगा। वो ठीक है। देखिए, सरकार अपने प्रोपेगेंडा और अपने एजेंडा को साबित करने के लिए काम कर रही है, उसमें हमको क्या दोस्ती करते हैं तो पूछते हैं कि कौन जाति के हो? बिल्कुल, ये सब तो हमारे, हमसे पूछिए, सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए, हम किसी से जाति थोड़े पूछते हैं। नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मान लीजिए, ये बताइए कि पटना यूनिवर्सिटी में व्यवस्था, आप हमेशा आवाज़ उठाए हैं, आप भी हमेशा आवाज़ उठाए हैं, अगर कुछ ठीक नहीं चला तो फिर होगा हंगामा? जंग जारी रहेगा जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। आप बताइए कि जब मान लीजिए कुछ नहीं होगा, मतलब कि व्यवस्था जो है वो खराब रहेगा, तो उसको ठीक करने के लिए लड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री को देखिए, हम उनसे एक अपील करना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े एक लाइबिलिटी में हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और बिहार के जितने भी शिक्षा से जुड़े मुद्दों को आपको सुलझाने का आपको जिम्मेदारी दिया गया है। लेकिन उन मुद्दों को छोड़कर आप तमाम प्रकार के इस सब चीज़ में आप एक मतलब समझिए कि उलझ रहे हैं, एक
होता है ना किसी चीज़ को ट्रेंड करना है, तो रामचरितमानस पे आप बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? समाज को रामचरितमानस यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रहा है कि पीछे है, सच बोलिए। देखिए यूनिवर्सिटी पे काम किया जाए, आगे कहाँ बढ़ रहा है? आगे पे अभी कल ही हम पटना कॉलेज में गए थे, एडी ब्लॉक सामने है पड़ा हुआ, उसका शौचालय का स्थिति देखे तो हम कल DSW से बोले थे उसके विषय में। देखिए चीज़ों को देखने की एक नज़रिया होना चाहिए। हमको नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री उस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं। चलिए हम वो आप विवादों आएंगे। आप बताइए कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है सब? सब ठीक है। सच बोलिए, क्या? पढ़ाई होता है? जी। शिक्षा मंत्री ध्यान देते हैं पूरे पटना यूनिवर्सिटी पे, या फिर कितना भी यूनिवर्सिटी है, सच बोलिएगा। पता नहीं, यूजी में कहाँ क्लास रेगुलर होता है? नहीं होता है। टीचर की कमी है। टीचर की कमी है। आप बताइए, पढ़ाई होता है? पढ़ाई तो यहाँ पे होता है व्यवस्था? हाँ, यहाँ पे रेगुलर क्लास भी हुआ है। व्यवस्था बताइए। व्यवस्था पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है। मंत्री जी ध्यान देते हैं कि नहीं? अब मंत्री से कभी मिले तो यहाँ आए नहीं है, कभी मुझसे पर्सनली मिले नहीं है, पर सुने क्लास व्लास रेगुलर हो रहा है और जो व्यवस्था है थोड़ा ठीक हो रहा है पहले। आप बताइए, व्यवस्था और पढ़ाई? व्यवस्था ठीक ही है, पढ़ाई भी लमसम ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पे पीजी में रेगुलर क्लास होती है यूजी के अपेक्षा। वॉशरूम अभी अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ, लेकिन बहुत से अभी प्रॉब्लम है, जैसे वाईफाई की सुविधा नहीं है और भी बहुत कुछ है। जैसे चलिए आप बताइए, बच्चे बड़ा कमाए हैं, क्लास नहीं होता है क्या? नहीं, क्लास चलती है लेकिन उतना भी मतलब ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चे उतना आना पसंद नहीं करते। चलिए आप बताइए, बड़े बच्चे कम हैं? हाँ, ये तो अभी ठंडा का मौसम इसी वजह से, और एग्जाम भी है ना। पढ़ाई कैसा चलता है, व्यवस्था कैसा है? ठीक है यहाँ पे। व्यवस्था ठीक है, तो मतलब कि सीधी बात यही हो गई कि कोई बोल रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है, कोई बोल रहे हैं कि व्यवस्था खराब है। देखिए सबका अलग अलग ये है, मतलब जो जिस तरह से चीज़ों को देख रहा है उस तरह से अपना बात रख रहा है। मेरा मानना है कि बिहार में मतलब इस टाइप के विवादों में बिहार के शिक्षा मंत्री को नहीं पढ़ना चाहिए। उनका प्रायोरिटी ये हो कि ये स्टूडेंट सब छोड़िए, थोड़ा बच्चों पे ध्यान दीजिए। क्या? हाँ यही बिल्कुल कहना चाहते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखिए पटना विश्वविद्यालय में हम लोग हैं, क्या इसका स्टेटस एक समय था, अब क्या हो गया है? यही सब विवाद में पढ़ के नीचे जाते जा रहा है। नीचे जा रहा है। यही सब विवाद में पढ़ के आप समाज को लड़ाइए मत। आप समाज ऐसे लाइबिलिटी में कि समाज को लड़ाना नहीं है, समाज को जोड़ना है। ये जातीय विभेद जो बिहार में बन गया, उस जातीय विभेद को दूर करना है। चलिए, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं क्लास में जी। क्लास में कम है, कुछ एग्ज़ाम वगैरह का वजह से। हाँ, तो आप ये बताइए कि शिक्षा मंत्री को कहाँ ध्यान देना चाहिए? ऑब्वियसली शिक्षा मंत्री को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, एकेडमिक पे ध्यान देना चाहिए। और पटना यूनिवर्सिटी को कहाँ देना है, ऊपर की नीचे? अब शिक्षा मंत्री के लेवल से देखें तो उनको पटना यूनिवर्सिटी को ऊपर करने के लिए विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। चलिए देखिए, हम मौजूद थे पटना विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में, और आपको दिख रहा होगा कि बच्चे जो हैं वो नहीं आए, लेकिन जितने भी बच्चे मौजूद थे हमने उनसे सवाल किया कि बताइए कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चलता है कि नहीं, व्यवस्था कैसा है, शिक्षा मंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, तो क्या कुछ कहें बच्चे, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।